Assalamu alaikum friends and welcome back to my channel. The topic today I'm going to discuss is a short story, The Martyr by Ngugi wa Thiong'o. So let's get started. नगुगी वाथियांगो दोस्तों कीनियन राइटर हैं जो कि जो है ना 1938 के अंदर पैदा हुए और इनको जो है ना एक लीडिंग नॉवलिस्ट कंसीडर किया जाता है। और इनके वर्क्स में जिन थीम्स पे इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है वो है कॉलोनियल एंड पोस्ट कॉलोनियल कंट्राडिक्शंस, कि कॉलोनियलिज्म का किस तरह से इम्पैक्ट था लोगों के ऊपर और इस वजह से जो उनके कल्चर के दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे थे, तो इस चीज़ को उन्होंने उठा के एज अ लीडिंग थीम्स ऑफ देयर वर्क के तौर पे यूज़ किया। और दूसरा इन्होंने जिसके ऊपर काम किया है, जिस थीम के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है, तो वो है कि भाई मॉडर्निटी और पास्ट के दरमियान में इन्होंने कंपैरिजन करके इस चीज़ को आगे लाने की कोशिश की है। तो इनकी जो स्टोरी है द मार्टियर जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं, तो इसके अंदर भी जो है ना ये कॉलोनियलिज्म और उसकी जो है एक स्ट्रगल और कॉन्फ्लिक्ट को जो है ना वो दिखाने की कोशिश करेंगे। तो हम स्टोरी की तरफ अब बढ़ते हैं। ये स्टोरी जो है वो फर्स्ट पब्लिश्ड हुई थी 1974 के अंदर। एक इनकी बहुत ही फेमस कलेक्शन है कि सीक्रेट लाइव्स एंड अदर, उस कलेक्शन के अंदर ये स्टोरी जो है ना वो फर्स्ट पब्लिश्ड हुई थी। और इसकी सेटिंग जो है वो कीनिया ही रखी गई है, कॉलोनाइज्ड कीनिया। ये बात याद रखनी है, कॉलोनाइज्ड कीनिया की जो है ना इसके अंदर सेटिंग रखी गई है। और इसके बाद जो इसके अंदर नरेशन है वो थर्ड पर्सन लिमिटेड नैरेटिव जो है ना वो रखी गई है। अब लिमिटेड नरेशन का क्या मतलब है कि इसके अंदर चंद जो कैरेक्टर्स हैं उनके पर्सपेक्टिव से जो है ना वो दिखाया गया है। सारे कैरेक्टर्स का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दिखाया गया, कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिनका पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया गया। वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगी कि किन किन कैरेक्टर्स का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया गया। और इसके अलावा थर्ड पर्सन नैरेटिव क्या होता है कि ऐसा नरेटर है जो कि खुद स्टोरी के अंदर इन्वॉल्व नहीं है। मतलब कि जो नरेटर है दैट इज़ नॉट अ कैरेक्टर इन द स्टोरी, वो कोई बाहर का बंदा है जो कि स्टोरी आपको बता रहा है। अब हम प्लॉट की तरफ बढ़ते हैं। तो प्लॉट किस तरह से स्टार्ट होता है, स्टोरी किस तरह से स्टार्ट होती है कि जो है बताया गया है कि एक टेंशन क्रिएट है न्यूज़पेपर्स के अंदर और रेडियो के अंदर जो है ना वो एक न्यूज़ चल रही है जिसमें क्या बताया गया है कि मिस्टर एंड मिसेस गार्स्टन, ये दोनों कौन है, यूरोपियन सेटलर्स हैं। यूरोपियन सेटलर्स का क्या मतलब है कि ये बेसिकली जो है ना इंग्लिश पीपल हैं और ये जो है ना एज अ कॉलोनाइजर के तौर पे सेटल हुए हैं अफ्रीका के अंदर। इन दोनों का जो है ना वो मर्डर हो चुका है और वो मर्डर किसने किया है, उनके हाउस बॉय ने किया है। और हाउस बॉय उनका मतलब उनके घर में जो काम करने वाले सर्वेंट्स हैं उनको जो है ना हाउस बॉय कहते हैं, उसने किया है। और वो जो है ना वो क्या था, नेटिव था, कीनिया का था। तो ये जो है ना इस टाइम में एक टेंशन क्रिएट हुई थी कि जो नेटिव लोग हैं दे स्टार्टेड रिबिलियन अगेंस्ट द कॉलोनाइजर्स। तो वो जो है ना ये टेंशन दिखाने की कोशिश की गई है। तो अब जो सेटलर्स हैं वो परेशान है इस बात से कि जो नेटिव हैं दे आर गेटिंग सवेज एंड दे आर मर्डरिंग देयर यूरोपियन सेटलर्स, कि वो उनको क्या कर रहे हैं, मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी दौरान जो है ना ये स्टोरी का जो है ना स्टार्ट यहाँ से दिखाया जाता है। उसके बाद जो है ना कुछ और करैक्टर्स को इंट्रोड्यूस कराया जाता है। वो करैक्टर कौन है, मिसेज़ हिल। मिसेज़ हिल क्या है, ये जो है ना एक लेडी हैं, एक विडो हैं। इनके हस्बैंड की जो है ना वो डेथ हो चुकी है मलेरिया की वजह से काफ़ी पहले। और इनके जो है ना वो 2 बच्चे भी हैं जिनके बारे में ये कहती हैं कि दे आर एट होम। होम का जो है ना यहाँ पे टर्म यूज़ की गई है। तो ये जो यूरोपियन लोग हैं ये होम जो है ना यूरोप के लिए यूज़ करते हैं टर्म के। मतलब इसके जो बच्चे हैं मिसेज़ हिल के, वो जो है ना पढ़ रहे हैं फॉर एजुकेशन पर्पज़ के लिए। वो कहाँ हैं, यूरोप के अंदर है, वो पढ़ रहे हैं वहाँ पे। उसके बाद जो है ना 2 और कैरेक्टर्स हैं जिनका में से है मिसेज़ हार्डी जो कि बहुत ही आउटस्पोकन लेडी हैं, और दूसरी है मिसेज़ स्माइल। अब जैसा कि आपको बताया गया है स्टोरी के स्टार्ट के ऊपर कि एक टेंशन चल रही है, मिस्टर और मिसेस गार्स्टन का मर्डर हो चुका है। तो मिसेस हिल्स के घर पे 2 लोग आते हैं, 2 गेस्ट आते हैं, और वो कौन है, मिसेस हार्डी एंड मिसेस स्माइल। अब ये तीनों जो है ना बैठ के डिस्कस कर रहे हैं उस इवेंट को जो कि हो चुका है, जो कि मर्डर हो चुका है, उसको ये बैठ के डिस्कस कर रहे हैं। तो डिस्कस करते हुए जो है ना इनकी बातों से हमें क्या पता चलता है कि जो मिसेस हिल हैं वो जो है ना एक लिबरल वुमन है। लिबरल वुमन का क्या मतलब है कि वो जो है ना वेरी पैशनेट और सिंपैथेटिक टुवर्ड द नेटिव पीपल। जो नेटिव लोग हैं या जो उसके हाउस बॉयज़ हैं वो उनको जो है ना वो काइंडनेस से ट्रीट करती हैं। वो क्या समझती हैं कि ये लोग भी एक इंसान ही हैं जिनको सिविलाइज्ड किया जा सकता है। जबकि जो उनकी बातें होती हैं मिसेस हार्डी की और मिसेस स्माइल की, उनकी बातों से जो है ना हमें काउंटर पार्ट ऑफ मिसेस हिल दिखाने की कोशिश की गई है कि उनके जो है ना वो पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ही गलत है। तो मिसेस हार्डी जो है ना वो क्या ओपिनियन रखती हैं कि जो नेटिव लोग हैं वो सवेज हैं और इनको किसी सूरत सिविलाइज्ड नहीं किया जा सकता। ये ब्रूटल्स हैं और ब्रूटल्स ही रहेंगे, इनको कभी भी सिविलाइज्ड नहीं किया जा सकता। तो इनके साथ हमें मेल जोल नहीं करना चाहिए, सिंपैथी नहीं दिखानी चाहिए, बल्कि इनको जो है ना हमें अपना एक सर्वेंट के तौर पे ही ट्रीट करना चाहिए और इनसे हमें बच के रहना चाहिए। इसी कॉन्वो के दौरान ही जो है ना एक और करैक्टर को इंट्रोड्यूस कराया जाता है जिसका नाम है न्यूरोगे। और न्यूरोगे जो है ना कौन है, ये एक हाउस बॉय हैं मिसेस हिल के घर पे, मीन उनके घर पे क्या है, सर्वेंट है।
तो अब निरोगे ने जो है ना ये एक क्योंकि नेटिव है और उस टाइम पे क्या है रिबिलियन चल रही है, तो निरोगे ने भी जो है ना वो पीठ पीछे फ्रीडम बॉयज़ के साथ, फ्रीडम बॉयज़ के लिए यहाँ पे एक टर्म यूज़ होती है ली के साथ जो है ना मिल के एक प्लान बनाया हुआ है कि ये भी जो अपने मास्टर्स हैं या जो यूरोपियन सेटलर्स हैं उनका मर्डर करेगा। और वो कौन है? मिसेज़ हिल हैं जो कि इसकी ओनर है। इसने भी क्या किया हुआ है, प्लान बनाया हुआ है मिसेज़ हिल की मर्डर का। तो अब क्या होता है कि वहाँ से जो है ना ये अपना काम वाम करने के बाद रात को घर चला गया। अब जब ये घर जाता है तो इसकी जो है ना बहुत सारी वाइफ्स और बच्चे हैं, जैसे कि ना ये ट्रेंड है कीनिया के अंदर अफ्रीका के अंदर कि जो है ना ये लोग बहुत सारे वाइफ्स और बच्चे रखते होते हैं। तो अब ये जब अपने घर जाता है रात को और जो है ना अपने बच्चों को देखता है और अपनी वाइफ्स को देखता है, तो इसके जो है ना वो जो ख़यालात हैं वो इसको जो है ना परेशान करने लगते हैं। तो ये फ़ौरन ना सोचने लगता है मिसेज़ हिल के बारे में, मिसेज़ हिल के जो है ना वो बच्चों के बारे में जो है ना वो सोचने लगता है कि भाई वो जो है ना पहले ही बाहर हैं, उसका हस्बैंड है नहीं। तो इसके अंदर जो है ना इसके दिल में सिंपैथी क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है मिसेज़ हिल के बारे में कि नहीं, उसको नहीं मारना चाहिए। तो अब ये इसकी यही जो फीलिंग्स हैं वो क्या होने लग जाती हैं, ओवरवेल्म करने लग जाती है, डोमिनेट करने लग जाती हैं और ये सोच लेता है कि मैं मिसेज़ हिल को मरने नहीं दूंगा, मैं उसे बचाऊंगा। तो इनका जो है ना आज रात का ही मिसेज़ हिल को मर्डर करने का जो है ना वो प्लान होता है। तो अब ये जो है ना वो भाग के जाता है उसको बताने के लिए। अब दूसरी तरफ मिसेज़ हिल के हैं, उसके भी दिमाग को जो है ना पूरा वॉश कर दिया, ब्रेन वॉश कर दिया था कि इन्होंने मिसेस स्माइल ने और मिसेस हार्डी ने कि जो जो नेटिव हैं वो जो है ना आपको मार देंगे और जो है ना वो कभी भी आपके दोस्त नहीं हो सकते। तो उसके भी दिमाग में जो है ना मिसेज़ हिल के दिमाग में भी ये सारी बातें चल रही होती हैं रात को। अब वो जैसे ही भाग के आता है और फ्रस्ट्रेशन के अंदर ना दरवाज़ा बजाना स्टार्ट कर देता है ज़ोर ज़ोर से। तो मिसेज़ हिल गॉट अलार्म्ड कि ये जो है ना बस मुझे मर्डर करने ही आया है। तो वो अपनी गन जो है ना वो निकाल लेती हैं और दरवाज़ा खोलते साथ ही फ़ौरन ही शूट कर देती हैं निरोगे को। तो निरोगे की जो है ना वो वहीं पे डेथ हो जाती है। इस तरह से वो बेसिकली क्या था, उनको बचाने के लिए आया था। उन्होंने यहाँ पे अपने सेवियर को ही क्या कर दिया, मर्डर कर दिया। सेवियर का यहाँ पे क्या कर दिया, कत्ल कर दिया। और वहाँ पे निरोगे की डेथ के साथ ही स्टोरी भी क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। प्लॉट हमने देख लिया, तो अब हम इसके अंदर थीम्स की बात करें तो इसमें रेसिज्म का थीम दिखाया गया है कि किस तरह से जो है ना जो वाइट रेस थी वो अफ्रीकन को जो है ना इन्फीरियर समझ रहे थे और अफ्रीकन वालों के अंदर जो हेट्रेड था वो किस तरह से जो है ना वो मूव ऑन कर रहा था, जनरेट हो रहा था टुवर्ड वाइट पीपल। इसी तरह से कॉलोनियलिज़म का थीम दिखाया गया है कि कॉलोनियलिज़म का क्या जो है ना इम्पैक्ट होता है नेटिव लोगों के ऊपर और उससे जो है ना वो क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो सकते हैं। लिबरलिज़म का थीम इसके अंदर दिखाया गया है कि जो ख़ास तौर पे जो है ना थ्रू द करेक्टर ऑफ मिसेज़ हिल के थ्रू, और वो किस लेवल तक होना चाहिए, किस लेवल तक नहीं होना चाहिए, ये बताया गया। और इसी के साथ साथ फैमिली लाइफ, कल्चरल वैल्यूज़ और रिबिलियन का थीम भी इसके अंदर साथ साथ मूव करता है। तो दैट वाज माय टॉपिक। Thank you so much, and if you find my content helpful, so please subscribe my channel and hit the bell icon.